प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुनहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको समास का भेद करवाएंगे। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में आपको बताएंगे क्या है। कर्मधारय समास की परिभाषा है जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या परिभाषा बताई है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का या उपमेय और उपमान का आपस में संबंध हो, उनका आपस में संबंध है तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में कर्मधारय समास की जो परिभाषा है उस परिभाषा के ऊपर गौर करते हुए पहले आप ये समझिए कि दो बात मुख्य हैं, एक विशेषण और विशेष्य, दूसरा उपमेय और उपमान का संबंध। विशेषण विशेष्य क्या है, उपमेय और उपमान क्या है? तो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि भाई विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, और विशेष्य क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं। तो आप विशेषण और विशेषण के बारे में देखिए। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, इसके ऊपर देखिए। आपने सुना होगा, समझा होगा, आप छोटी कक्षा में पढ़ते आए हैं विशेषण किसे कहते हैं। आपने सीधी सीधी भाषा सुनी होगी कि वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। थोड़ी सी परिभाषा को आप गौर से सुनिए कि भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। कौन कहलाता है? कि भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कौन शब्द, कौन कहलाता है? संज्ञा हो सर्वनाम हो उनकी विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। ये शब्द विशेषण कहलाता है। अब विशेष्य किसे कहते हैं? ये शब्द जो है विशेषण कहलाता है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी? आप कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण कहलाता है। अब किसकी विशेषता बताता है ये शब्द? संज्ञा या सर्वनाम, यानी जिसकी ये शब्द विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। आपको पता चल गया होगा भाई विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहें, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है वह क्या कहलाएगा? विशेषण। अब बात आती है आपकी उपमेय और उपमान की। उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान इन दोनों के बारे में और जान लीजिए आप। उपमेय क्या है? भाई जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे की जाए, यानी जिसकी क्या की जाए? तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए, किसकी की गई? उपमेय की। किससे की गई? उपमान से। मतलब तुलना किसकी की? उपमेय की। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और जिससे की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। यानी मुख्य बात यह आपकी कि भाई उपमेय क्या होता है? जो कोई छोटी वस्तु होती है, हीन वस्तु होती है, उसको हम उपमेय कहेंगे, और जो कोई श्रेष्ठ वस्तु होती है, महान वस्तु होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपमान। उसको हम क्या कहते हैं? उपमान। एक आपने ये देखना है, एक समस्त पद है पीताम्बर। पीताम्बर जो शब्द है ये समस्त पद है। पीताम्बर क्या है? समस्त पद है। इस पीताम्बर को समस्त पद को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बनाएंगे पीत है जो अंबर। दो पद होते हैं समास में, पहला पद पीत, दूसरा पद अंबर है जो क्या है? विभक्ति है। पहला पद
पीत और दूसरा पद अंबर। अब यहाँ पर बताया हमने पहला पद पीत, दूसरा पद क्या है अंबर। अब ये देखिए पीत है जो अंबर, अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है। पीला है जो वस्त्र, पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र। पीला है जो कपड़ा। अब किसकी विशेषता बता रखी है ये अंबर की। अंबर कैसा है पीला है, यानी वस्त्र कैसा है पीला। अब देखिए इस परिभाषा के अनुसार जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की विशेषता बताई जाए, अंबर की विशेषता बताई जा रही है ना यहाँ पर, जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता यहाँ पर अंबर की। और विशेषता कौन है, कौन बता रहा है, किस शब्द से विशेषता पता चल रहा है, पीत से। कपड़ा कैसा है पीला है, कपड़े की विशेषता क्या है पीला है। अब ये पीत क्या है पीला, ये विशेषण है और ये क्या है विशेषण। कपड़े का और इसका वही पीले का, दोनों का पीत और अंबर का क्या आपस में संबंध है। कपड़ा कैसा है पीला है, अंबर कैसा है पीत है, तो इन दोनों का आपस में संबंध नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। क्या कहेंगे कर्मधारय समास। तो आपको ये परिभाषा आपको अच्छे तरह समझ आई होगी ना केवल पीतांबर की। इसके ऊपर विग्रह अंतर है। अगर हम इसका यूं कहें पीतांबर का विग्रह ऐसा बनाएं पीत है जो अंबर, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हम यूं कहें पीत है अंबर जिसके, विग्रह के ऊपर पता चलता है समास का कि भाई समास का हम विग्रह कैसे कर रहे हैं, उसके अनुसार ही उसका नाम दिया जाता है। अगर इस पीतांबर को यूं कहें पीत है अंबर जिसके, तो ये क्या कहलाएगा बहुब्रीहि समास। क्या कहलाएगा बहुब्रीहि समास। यानी इसका विग्रह ऐसा करेंगे पीत है अंबर जिसके, तो समास कहलाएगा बहुब्रीहि। और अगर हम इसको यूं कहें पीत है जो अंबर, तो ये समास कहलाएगा कर्मधारय समास। क्या कहलाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ तक आपको परिभाषा उदाहरण के माध्यम से, इस उदाहरण के अनुसार आपको परिभाषा को अच्छी तरह समझ आई होगी और परिभाषा के अनुसार आपको उदाहरण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण देखना, जैसे महापुरुष समस्त पद है, महापुरुष ये समस्त पद है, इसको हम क्या करेंगे महान, महान है जो पुरुष। विग्रह क्या है महान है जो पुरुष। अब किसकी विशेषता यहाँ पर बताइए, विशेषता किसकी बताई जा रही है, पहला पद महान है और दूसरा पद है पुरुष। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है पुरुष की। किसकी विशेषता बताई जा रही है पुरुष की। क्या है महान, महान क्या है इसकी विशेषता, पुरुष क्या है विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यानी यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है पुरुष की, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे विशेष्य। समझ आया। तो यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा विशेष्य। और विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है महान। विशेषता बताने वाला शब्द क्या है महान, ये क्या है विशेषण। तो ये समास कौन सा हो जाएगा समास हो जाएगा कर्मधारय। समझ आया कि वह जिस समास में विशेषण विशेष या उनमें उपमान का संबंध हो। तो यहाँ महान है जो पुरुष, महात्मा, महात्मा विग्रह क्या करेंगे महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ किसकी विशेषता है भाई आत्मा की। किसकी विशेषता बताई जा रही है आत्मा। आत्मा क्या है विशेष है, कैसी है आत्मा महान, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो समास क्या हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय। जैसे नीलकंठ, समास क्या समस्त पद क्या है नीलकंठ। विग्रह क्या करेंगे नीला है जो कंठ, क्या है नीला है जो कंठ, नीलकंठ। विग्रह करेंगे नीला है जो कंठ।
किसकी विशेषता है यहाँ पर? पहला पद नीला, दूसरा पद कंठ है, जो ये विभक्ति प्रत्यय है, विभक्ति है, तो नीलकंठ किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की। कंठ कैसा है? नीला। तो यहाँ पर कंठ विशेष है, नीला इसकी विशेषता बताई जा रही है, कंठ की विशेषता है। ये क्या हो जाएगी? विशेषण। तो विशेषण और विशेषण का संबंध है, तो समास कर्मधारय। ठीक है। चंद्रमुख, अगला उदाहरण जो आपका चंद्रमुख, विग्रह करेंगे चंद्र जैसा मुख। यहां देखिए मुख की विशेषता है मुख, चंद्र जैसा मुख, तो यहां भी कौन सा समास है? कर्मधारय। समझाया? कर्मधारय समास, जिस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का। तो देखिए यहाँ पर मुख के ऊपर मुख है, चंद्र जैसा मुख है, उपमेय उपमान का बोले यहाँ पर मुख किस जैसा है? चंद्र जैसा मुख है। पहला पद चंद्र, दूसरा पद मुख, चंद्र जैसा मुख, यानी जैसे चंद्रमा सुंदर लगता है, चंद्रमा जब रात्रि के समय उदय होता है, शीतल प्रकाश देता है, उसकी सुहावनी चंद्रमा की जो रात्रि है बड़ी सुंदर और सुहावनी होती है। तो यहाँ मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा जैसे, चंद्रमा के साथ है। तो ये मुख है, उपमेय पर किसका आरोप है? चंद्रमा उपमान का। चंद्र यहाँ पर उपमान है, मुख जो है उपमेय है, यानी मुख के ऊपर किसका आरोप है? चंद्र का आरोप है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो ये आपको कर्मधारय समास के बारे में उदाहरण दिए गए हैं, और इससे संबंधित आपको सौ उदाहरण भी कर लेना। इन उदाहरणों को देखते हुए आप अपनी कॉपी में इससे संबंधित 7-8 समास के कुछ समस्त पद बना करके अपनी तरफ से बना करके उनके विग्रह करके और समास के नाम लिख करके देख लेना। धन्यवाद।